हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि मैनेजमेंट जो है वो कभी सिंगल इंडिविजुअल से तो नहीं चलता है ना, बट इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन। हम लोगों ने इसकी इम्पोर्टेंस पे भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल से चलता है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन से चलता है। ठीक है, जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं लार्ज नंबर ऑफ पर्सन वहाँ पे एम्प्लॉय किए जाते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं और सबको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे उनको अपना काम जो मैनेजरियल एक्टिविटीज है उन्हें परफॉर्म करना होता है। ठीक है, सो टू कैरी आउट दीज एक्टिविटीज दीज एम्प्लॉयज आर गिवन नेसेसरी अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से चलाने के लिए ये 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूटी पे चलाए जाते हैं। कह सकते हैं कि चेन है। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहली चेन का नाम है टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट, देन ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल को सुपरवाइजरी या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। इसको सुपरवाइजरी या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। इट मीन्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैनेजर्स, द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट on the basis of their relative responsibility, authority and status. ठीक है, सो नीचे से लोवेस्ट टू हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, उनको अथॉरिटी क्या क्या मिली हुई है एंड उनका स्टेटस क्या क्या है। नीचे से ऊपर कह सकते हैं आप या ऊपर से नीचे भी कह सकते हैं। सो कैटेगरी ऑफ मैनेजर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जस्ट एन एग्जाम्पल अगर हम ले, अगर हम किसी कंपनी की बात करें तो कंपनी में एक ओनर होता है, ओनर के कुछ मैनेजर्स होते हैं और कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, है ना, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं। अब ओनर तो हो गया सबसे बड़ा बंदा, फिर आते हैं जो उसके अंडर काम करते हैं मतलब मैनेजर्स, और मैनेजर्स के अंडर काम करते हैं एम्प्लॉयज, या आप कह सकते हैं कि वर्कर्स जो काम करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से चेन है, टॉप लेवल की, मिडिल लेवल की और लोअर लेवल की। ठीक है, यही चेन हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमने एक छोटे से डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि टॉप लेवल मैनेजर होते हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है, फिर मिडिल लेवल आते हैं, इनका काम क्या होता है, फिर लोअर लेवल आते हैं, इनका काम क्या होता है। ठीक है, टॉप लेवल नाम से पता लगता है कि जो प्लान्स या पॉलिसीज बनाता है, अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सबसे कम होती है नीचे वाले के पास, लोअर लेवल के पास। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपर लेवल पे। राइट, सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किस पर होती है, अपर लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद बात करते हैं, अगर हम अथॉरिटी की बात करते हैं, ठीक है, अथॉरिटी ऊपर से नीचे चलती है, मतलब सबसे ऊपर अथॉरिटी इन्हें होती है, फिर इन्हें होती है और फिर सबसे नीचे इन्हें होती है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबसे ज्यादा या सबसे ज्यादा जो टेंशन वाला बंदा होता है, ये मैक्सिमम अथॉरिटी जिस पर होती है, ठीक है, वो किस पर होती है, टॉप लेवल पर होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन होते हैं, नाम से पता लग रहा है ना, टॉप, जो सबसे ऊपर बैठा हो, सिर पर बैठा हो, हाईएस्ट हो। ठीक है, सो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं वो लोग कौन कौन, जैसे चेयरमैन, सो कंपनी का चेयरमैन है अगर, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको हम सीईओ भी बोलते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जिसको हम सीओओ भी बोलते हैं, और इक्विवेलेंट देयर टीम। अब टीम के अंदर कौन कौन आता है, सीएफओ भी होते हैं, सीएफओ का मतलब होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, एमडी जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, और कौन कौन होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, और कौन कौन होता है, जनरल मैनेजर हो गए, मैनेजर्स हो गए, और हो गए आपके प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए। तो ये कुछ टॉप लेवल के लोग होते हैं। ठीक है, चेयरमैन हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, तो ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं। अब क्या होता है कि इनका बेसिक या मेन काम क्या होता है, देखो ये जो लोग होते हैं ना, ये लीडिंग लोग होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट करते हैं
किसको डायरेक्ट करता है? एफर्ट्स ऑफ द पीपल्स, जो अदर पीपल जो इनके काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, या लीड करते हैं। तो और जो कह सकते हो कि जो द मैनेजर्स वर्किंग एट दिस लेवल हैव द मैक्सिमम अथॉरिटी, मतलब मैक्सिमम अथॉरिटी पे ये लोग काम करते हैं। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं ये मैक्सिमम अथॉरिटी पर काम करते हैं, राइट। आगे बात करते हैं कि इनका काम होता क्या है, मेन काम क्या होता है किसका? टॉप लेवल मैनेजमेंट का, या कह सकते हो कि सीईओ का, या कह सकते हो कि चेयरपर्सन का, या डायरेक्टर्स का, या सीएफओ का, या सीईओ का। इनका काम होता क्या है? द चीफ टास्क इज टू इंटीग्रेट एंड coordinate the various activities of the business, framing policies, formulating organizational goals and strategies, assembling all the resources responsible for survival of the organization, coordinate the activities of different departments and analyze the business environment. देखिए चीफ टास्क मतलब जो इनका मेन टास्क है, होता क्या है? इज टू इंटीग्रेट एंड टू कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। क्या चल रहा है बिजनेस के अंदर उसको कोऑर्डिनेट करना, इनके पास तक सारी रिपोर्ट आनी चाहिए, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करना, लिखा है ना, फॉर्मुलेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सबसे पहले गोल अचीव करने के लिए प्लान्स या पॉलिसीज जो बनाता है वो कौन होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, ठीक है। लंबे समय के प्लान हो या छोटे समय के प्लान हो, ये सब कौन ऑर्गेनाइज करता है? ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। फ्रेमिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज, सो जितने प्लान्स या पॉलिसीज बनती है ये भी यही फ्रेम करते हैं। एंड स्ट्रेटेजीज, कि किस तरीके से काम चलाया जाएगा। असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, ठीक है, कि कितना रिसोर्सेज आपको चाहिए। अब यहाँ पे रिसोर्सेज का मतलब होता है कि डे टू डे एक्टिविटी में क्या जितना फाइनेंस रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ठीक है। या फिक्स्ड एसेट वो लेते हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज में बहुत हेल्पफुल होते हैं या फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। एंड देन असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो लंबे समय के सर्वाइवल के लिए किस किस रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आउटसाइड वर्ल्ड, जो जितना भी हमारा आउटसाइड वर्ल्ड है उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से मीटिंग करना, या और जितने लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनसे काम या बिजनेस अच्छा चल सकता है उनसे बात करना। एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट, अपने अंडर जितने डिपार्टमेंट आते हैं अपने नीचे, अपने मैनेजर्स वगैरह से, डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। एंड देन एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके बाद एनालाइज करना क्या हमारा जो बिजनेस है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। ये सब काम किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का, ठीक है। सो एनालाइज करना भी बहुत जरूरी होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। एनालाइजेशन इज मैंडेटरी, राइट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या क्या होता है होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा। सेकेंड हम आगे चलते हैं सेकेंड मैनेजमेंट पे जिसका नाम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, अब पहले इसकी बात करेंगे, ठीक है। सो हम बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आता है डिपार्टमेंट हेड, सबसे बड़ी बात और हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। इसके अंदर आते हैं डिपार्टमेंट हेड। जैसे मैनेजर्स तो होते हैं लेकिन हर डिपार्टमेंट का हेड होता है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड होता है, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट का हेड होता है, ठीक है। तो इनको क्या करा हुआ होता है? डिविजनल इनको बांट दिया जाता है। प्लांट सुपरिंटेंडेंट होते हैं, ऑपरेशनल मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। और कौन होता है? मार्केटिंग मैनेजर होते हैं। फाइनेंस मतलब हर किसी डिपार्टमेंट का हेड होता है, उनके अंडर भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और उनके अंडर भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। इनका मेन टास्क क्या होता है? इनका मेन टास्क होता है टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज। मेन काम क्या है इनका? इनका मेन काम होता है कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है ना, ये कौन होता है? ये लिंकिंग पिन होता है। ये कौन है? लिंकिंग पिन है, इंटरमीडियरी है ये किसके बीच का? टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, इनके बीच में जो इंटरमीडियरी, या एक तरीके से कह सकते हो कि जो पिन है वो पिन कौन होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है, ठीक है। इसको लिंकिंग पिन भी बोलते हैं। मतलब क्या, मतलब जो पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई है, ठीक है,
उनके जो प्लान्स या पॉलिसीज हैं जो किसने फ्रेम करे हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, उसको किसको जाके बताते हैं, लोअर लेवल को, कि किस तरीके से आपको काम को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, कौन सा रिसोर्सेज कैसे यूज करना है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उस पॉलिसी में जो हमने फ्रेम करी है, हमने मतलब किसने, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज। अब कोऑर्डिनेशन का काम भी इन्हीं का होता है, मतलब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट भी करना होता है। एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी पर्सोनेल, यहाँ पर्सोनेल से मतलब होता है एम्प्लॉइज, ठीक है। अब क्या ये भी ध्यान रखना इन्हीं का काम होता है कि हमारी जो फर्म है उसके अंदर नेसेसरी जितने हमें चाहिए उतने एम्प्लॉइज अवेलेबल हैं या नहीं, ठीक है, उनको मोटिवेट करना, उनको ड्यूटीज असाइन करना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, ये सब किसका काम होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। क्योंकि हम जब तक अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक वो लोग भी काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो उनसे काम कराने के लिए हमें उनको क्या करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, ठीक है। और कॉपरेशन लेकर आना, डिपार्टमेंट्स में अगर कॉपरेशन नहीं होगी तो भी डिपार्टमेंट काम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपस में क्योज होती रहेंगी। तो आप कह सकते हो कि सारी एक्टिविटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, फर्स्ट लाइन मैनेजर की होती है या फिर डिपार्टमेंट हेड की होती है। सब डिपार्टमेंट हेड के अंदर भी सब पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि फाइनेंस मैनेजर है तो फाइनेंस मैनेजर के खुद के पार्ट भी, मतलब पास क्या होंगे कि सब पार्ट्स होते हैं, उनके लोग होते हैं जो उनका काम करके देते हैं, राइट। होपफुली आप लोग को मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्लियर होगा। आगे चलते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल, तीन नाम है इसके, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, और हमें तीनों याद भी रखने हैं। सो बात करते हैं सुपरवाइजरी लेवल की। अब इनके अंदर कौन कौन आता है, इनके अंदर आते हैं सुपरवाइजर्स, अगर हम बात करें इनके अंदर कौन कौन आता है, सुपरवाइजर्स आते हैं, फोरमैन्स आते हैं, ठीक है, सुपरिंटेंडेंट आते हैं, बस ध्यान रखना प्लांट सुपरिंटेंडेंट कहाँ पर आता है और खाली सुपरिंटेंडेंट कहाँ पर आता है, ठीक है। और सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी होते हैं, क्लर्क होते हैं, ये सब किसका काम होता है, ये सब सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल के अंदर आते हैं, ठीक है। सो जो मैनेजर्स होते हैं ऑफ दिस ग्रुप, ये एक्चुअली क्या करते हैं, दे कैरी ऑन द वर्क और परफॉर्म द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ टॉप लेवल एंड द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सो ये लोग वो काम करते हैं जो काम कौन बताता है इन्हें, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को किसने बताया है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने। सो एक तरीके से जो प्लान पॉलिसीज उन्होंने बनाई है उसको एग्जीक्यूट करवाने का पूरा काम किसका होता है, इनका होता है, ठीक है। सो क्या काम एफिशिएंटली हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है, क्या डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स है या नहीं है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हमारे वर्कर्स के पास पहुंचे या नहीं पहुंचे हैं, ये सारा काम किसका होता है, ये सारा काम सुपरवाइजरी लेवल का होता है, ठीक है। So the main task is to ensure the actual implementation of the policies as per the directions. So जितने भी directions हमें मिले हैं किससे, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने दिए हैं किसको, मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल ने किसको दिए हैं, सुपरवाइजरी लेवल को, क्या वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए, ठीक है। ब्रिंग वर्कर्स ग्रीवेनेंस बिफोर द मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर क्या करता है, डायरेक्टली लिंक करता है सबॉर्डिनेट से, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है और उनकी प्रॉब्लम्स को या ग्रीवेनेंस जो भी उनको सबॉर्डिनेट को, जो उनके वर्कर्स है उन्हें दिक्कत है, उन प्रॉब्लम्स को किसके पास तक लेके जाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास लेके जाता है, ठीक है। अगर वर्कर्स को दिक्कत है, ग्रीवेनेंस का यहाँ पे मतलब होता है प्रॉब्लम्स है अगर, ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करता है किसके आगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के आगे, वो कौन करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। एंड मेंटेन द डिसिप्लिन अमंग द वर्कर, सो जो लोग काम करने वाले उनके बीच में लड़ाई तो नहीं हो रही है, डिसिप्लिन है या नहीं है, बूस्टिंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज इन द सेंस उनको मोटिवेट करना, ठीक है। तो ये सारा काम किसका होता है, ये सारा काम होता है सुपरवाइजरी लेवल का या लोअर लेवल का। होपफुली आप लोग को तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझ में आए होंगे। हम लोगों ने सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट पढ़ा, टॉप के बाद जिनका काम आता है उनका नाम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद आते हैं हमारे सुपरवाइजरी लेवल,
और सुपरवाइजरी के नीचे कौन होते हैं? वर्कर्स होते हैं जो इनका काम करते हैं। ठीक है, सो टॉप लेवल मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है? टू फॉर फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। मिडिल लेवल एक लिंकिंग पिन होता है जो उस प्लान्स और पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करवाता है, हेल्प करता है। ठीक है, किसके बीच का लिंकिंग पिन होता है? टॉप का और सुपरवाइजरी का या लोअर लेवल का। और सुपरवाइजरी लेवल हेल्प करता है, ये लिंकिंग पिन होता है सबॉर्डिनेट। ठीक है, किसके बीच में? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का और वर्कर के बीच का लिंक होता है। ठीक है, कौन? सुपरवाइजरी लेवल। होपफुली आप लोग को तीनों लेवल्स क्लियर होंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी केस स्टडीज के साथ। आगे हम लोग आज एक और टॉपिक खत्म करेंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी आज ही खत्म करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज के साथ। So as middle level of management, make sure that department has necessary personnel or employees. Which level of management make sure right number of workers are there and they have good working condition. So middle level management क्या ensure करता है कि क्या department के पास necessary employees है या नहीं है. Which level of management make sure the number of workers and they are having the good working condition. So कौन सा level of management ये करता है, आपको बताइए जरा. सो ये करता है हमारा सुपरवाइजरी लेवल, है ना. ये तो देखना होता है, सुपरवाइजरी लेवल ही तो देखता है. ठीक है, सेकंड है, इफ सुपरिंटेंडेंट बिलोंग टू द सुपरवाइजरी लेवल देन प्लांट सुपरिंटेंडेंट विल बिलोंग टू. अभी हमने बात करी थी कि सुपरिंटेंडेंट तो हमारा सुपरवाइजरी लेवल है और प्लांट सुपरिंटेंडेंट किसका लेवल होता है? मिडिल लेवल के अंदर आता है, राइट. प्लांट सुपरिंटेंडेंट किसके अंदर का पार्ट है? ये मिडिल लेवल का पार्ट है. सो आंसर विल बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट. नेक्स्ट थर्ड पर आते हैं हम. थर्ड के अंदर आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट बाय विच द आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग. सो लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमें आइडेंटिफाई करनी है और उसके अदर फंक्शंस भी बताने हैं. ठीक है, सो आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड, a company manufacturing air purifiers. Okay, he found that the profit had started declining from last 6 month. So आशुतोष गोयनका एक एक्स लिमिटेड में काम करते हैं. ठीक है, एक नाम है कंपनी का एक्स लिमिटेड और ये कंपनी एयर मैन्युफैक्चरर एयर प्यूरिफायर बनाती है. ठीक है, उन्होंने ये देखा कि जो प्रॉफिट है वो गिरता जा रहा था 6 महीनों से. Profit has an implication for the survival of the firm, so he analyzed the business environment to find out the reason for this decline. So इन्होंने जितने भी हमारे जो business environment है, ठीक है, जो profit है वो गिरता जा रहा था. So profit has an implication for the survival of the firm. firm की survival के लिए तो profit बहुत जरूरी होता है. So उसने analyze किया कि जो business environment है to find out the reason for this decline, कि reason क्या है, क्यों क्यों profit गिरता जा रहा है. ठीक है, identify the level of management at which the आशुतोष गोयनका was working. So आशुतोष गोयनका के पास बहुत ये टेंशन का काम था, उसी को ढूंढना था कि क्यों प्रॉफिट नहीं हो रहा. So कौन लेता है सबसे ज्यादा टेंशन बिजनेस फर्म की? टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम करते हैं, राइट. स्टेट 3 other functions being performed by आशुतोष गोयनका. So आशुतोष गोयनका बाकी 3 कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे वो आपको बताना है. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हमने जो फंक्शंस पढ़े हैं, जैसे कि कौन कौन सा फंक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल होता है वो देख लेते हैं. सो उसने क्या करा था, उसने रीजंस एनालाइज करना चाह रहा था. ठीक है, और उसने कहा कि मुझे रीजंस चाहिए कि क्यों डिक्लाइन हो रहा है. ठीक है, इन द सेंस वो क्या कर रहा था, वो प्लान्स एंड पॉलिसीज बना रहा था, इन्हें फ्रेम कर रहा था. दूसरी बात, उसने क्या किया था, वो सर्वाइवल ऑफ द फर्म, उसका मेन चीज था वो सर्वाइव करवाना चाहता था, वेलफेयर देखना चाहता था किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की. तो हम एक और फीचर की बात करें अगर, तो वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम थर्ड की बात करें, तो उसके लिए उसने क्या किया था, उसने एनालाइज किया था बिजनेस एनवायरनमेंट को, उनने एनालाइज किया था बिजनेस एनवायरनमेंट को. सो थर्ड हमारा फीचर आ जाएगा एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, एंड इट्स इम्प्लीकेशंस. सो उसने रीजंस ढूंढे थे या ढूंढना चाहता था कि क्यों हो रहा है. सो हमने 3 अदर फीचर इसके पढ़ लिए.
फोर्थ हम चलते हैं अपनी केस स्टडी पर। ऋषितोष मुखर्जी has recently joined AMV Limited, a company manufacturing refrigerators. So ऋषितोष मुखर्जी ने एक AMV Limited ज्वाइन करी है और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है रेफ्रिजरेटर्स की। ठीक है, फ्रिज बनाती है ये कंपनी, रेफ्रिजरेटर्स बनाती है। He found that his department was understaffed and other department were not cooperating with his department for the smooth functioning of the organization. Therefore, he ensured that his department has to required number of employees and its cooperation with other department is improved. ठीक है, सो जो ऋषितोष मुखर्जी है उन्होंने ज्वाइन की थी कंपनी। अब इनको पता लगा कि इनका जो डिपार्टमेंट था वो अंडर स्टाफ था, मतलब लोग कम थे उसके अंदर। ठीक है, और जो बाकी अदर डिपार्टमेंट थे एंड दे वर नॉट कोऑपरेटिंग विद मतलब उनके डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेटिंग से नहीं रहते थे। और लेकिन स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कोऑपरेशन से रहना जरूरी है। सो देयरफॉर ही एंश्योर्ड दैट his department has a required number of employees and its cooperation with other department is improved. ठीक है, सो उन्होंने जाना कि मतलब कि कितना रिक्वायरमेंट और है एम्प्लॉयज का, ये जितने हैं वो कॉपरेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और अदर डिपार्टमेंट के साथ उनका जो कॉपरेशन है वो इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। आइडेंटिफाई द लेवल एट विच द ऋषितोष मुखर्जी वाज वर्किंग। सो किस लेवल पे काम करते हैं ये। ठीक है, सो कॉपरेशन अदर डिपार्टमेंट के साथ चेक करनी होती है, तो वो कौन सा लेवल होता है, ये कौन सा मैनेजमेंट पार्ट होता है। सो ये है आपका जो ऋषितोष मुखर्जी काम करते हैं वो मिडिल लेवल पे काम करते हैं क्योंकि इन्हें डिपार्टमेंट की ऑपरेशन चेक करनी है। ऑल्सो स्टेट 3 more functions required to performed by the ऋषितोष मुखर्जी। ठीक है, at this level। सो ये सीबीएसई ऑल इंडिया 2017 का भी क्वेश्चन है। ठीक है, सो मिडिल लेवल के जो कौन कौन से फंक्शंस हैं जो जिस पर ऋषितोष मुखर्जी परफॉर्म करते हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट, इनका पहला काम क्या था कि डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना। पहला फंक्शन तो ये हो गया इनका, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट। दूसरा फंक्शन अगर हम इस पे बात करें तो कौन सा आता है, कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉइज। उन्होंने बोला सबको कंट्रोल करा और बोला कि ढंग से काम कीजिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दिए अपने एम्प्लॉइज को। एक और फंक्शन जो इसके अंदर हमारा अच्छे से आ जाए उसका नाम है कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट। इन्होंने बोला कॉपरेशन होनी चाहिए। देखो आप एग्जाम में भी जब बैठो ना ये लिखने के लिए तो हमेशा वो फंक्शंस लिखना होता है, ये नहीं कि आप कोई सा भी उठा के लिख दो। टीचर के लिए या फिर आप कह सकते हो कि अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए हमेशा वो फंक्शन लिखिए जो आपकी केस स्टडी से रिलेटेड हो। ठीक है, केस स्टडी से रिलेटेड वाले फंक्शंस लिखते हैं, इससे आपका जो परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, या आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करी जाती है। ठीक है, टीचर को भी अच्छा लगता है कि समझ में आया है आपको क्वेश्चन क्या कहना चाहता था। राइट, चलते हैं अपने आगे हम सेकंड पार्ट पर जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आगे का पार्ट हम कंटिन्यूटी रखते हैं। तो हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। एक नया पार्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो हमने स्टार्टिंग जब चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी तब भी हमने पढ़ा था। मेन चीज है ये, पूरी बुक इसी पे डिपेंड करेगी। राइट, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है, कहा था ना कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस एक सीरीज है। ठीक है, इन्हीं फंक्शंस पे बेस्ड वो सीरीज है। तो पहला फंक्शन है हमारा प्लानिंग। हम आगे कंटिन्यूटी पे ये चैप्टर भी पढ़ेंगे प्लानिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहला है आपका प्लानिंग। क्या होता है प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब देखो हर बंदा प्लान करता है। ठीक है, एक कह सकते हो कि पहला फंक्शन होता है जो हर मैनेजर करता है, सबसे पहले प्लान करता है कि, या फिर कह सकते हो कि थिंकिंग इन एडवांस, स्टार्टिंग में इस एडवांस में सोचता है व्हाट टू डू, क्या करना है, कब करना है, व्हेन टू डू,
and who is getting to do it, और कौन करने वाला है. It bridges the gap between where we are and where we want to reach. कह सकते हो कि अभी हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और हमें कहाँ जाना है, ठीक है. तो ये जो गैप है, इस गैप को, ये जो ब्रिज है, ठीक है, इस मतलब अभी मैं यहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है. अभी आप सिर्फ पढ़ रहे हो बिजनेस स्टडीज में 95, 98, 100 नंबर, कब लेकर आ पाओगे? उसके लिए प्लान तो पहले ही करोगे ना, सोचोगे तो पहले ही ना, तो उसको बोलते हैं प्लानिंग. सो प्लानिंग एक गैप ब्रिज करता, मतलब ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच. आज हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ पहुंचना है, हर चीज पहले सोचनी पड़ती है, ठीक है. उसको हम बोलते हैं प्लानिंग. ये प्राइमरी फंक्शन होता है, ये कह सकते हो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, ठीक है. सेकेंड फंक्शन है हमारा जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग. क्या होती है ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मेनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स आर नीडेड. मुझे कितने लोग चाहिए, ठीक है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, जो या जो रिसोर्सेज मैंने सोचे हैं उनको कैसे यूज करना है, किसको क्या अथॉरिटी या कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, हाउ मेनी पोस्ट आर नीडेड, कितने लोग चाहिए मुझे, उनको काम कैसे बांटा जाएगा, किसकी अथॉरिटी क्या होगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ठीक है. तो हमने पहले प्लान तो कर लिया, अब उनको ऑर्गेनाइज करना है, उनकी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, उन्हें एस्टेब्लिश करना है कि प्लान प्लान जो हमने करा उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, ठीक है. सो सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इट मींस डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स ऑफ डिपार्टमेंट आर नीडेड, ठीक है, कितने लोग चाहिए, कौन कौन से लोग चाहिए, ये सब कुछ कौन सोचता है? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सोचा जाता है. सो इट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग. थर्ड फंक्शन पर आते हैं मैनेजमेंट के जिसका नाम है स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? इट मीन्स रिक्रूटमेंट. स्टाफिंग का मतलब होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज. रिक्रूट करने का मतलब होता है लोगों को हायर करना, राइट, हायर करना. रिक्रूटमेंट का मतलब होता है हायर करना, उनको सेलेक्ट करना, उनको ट्रेन करना, उनको डेवलप करना, ठीक है, और उसके बाद अपॉइंटमेंट देना. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लोगों को हायर करते हैं, उसमें से बेस्ट एम्प्लॉइज को सिलेक्ट किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, प्रमोशंस दिया जाता है, और उन्हें फिर मतलब प्रमोशन डेवलपमेंट इन द सेंस कि उन्हें डेवलप किया, तैयार किया जाता है, और फिर उन्हें अपॉइंट कर लिया जाता है, ठीक है. तो सबसे पहले मैंने मतलब मैनेजर का काम क्या होता है? सबसे पहले मैनेजर ने प्लान किया कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन गोल को कैसे अचीव करना है, ठीक है. उसके लिए उसने ऑर्गेनाइज करा फ्रेमवर्क कि कितना यूनिट चाहिए, कितना सब यूनिट चाहिए, कौन कौन सी पोस्ट चाहिए, किसको क्या अथॉरिटी, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए. अब उसके लिए लोग चाहिए थे, तो उन्होंने स्टाफिंग या रिक्रूटमेंट करी. रिक्रूटमेंट करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उनको रेम्यूनरेशन, सैलरी क्या देनी है, इंक्रीमेंट क्या देना है, ठीक है, परफॉर्मेंस के बेस पर, ये किस तरीके से, ये सब स्टाफिंग के अंदर होता है. थर्ड फंक्शन होता है मैनेजमेंट के अंदर. उसके बाद हम फोर्थ फंक्शन पर आते हैं जिसका नाम है डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग को हार्ट ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, ठीक है. सो डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग का मतलब होता है गाइडिंग, ठीक है, लोगों को गाइड करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, उनसे कम्युनिकेट करना, ये सब किसका काम होता है? डायरेक्टिंग, मतलब मैनेजर का काम. मैनेजर एक तरीके से लीडर, सुपरवाइजर, ठीक है, इसके अंदर सुपरवाइजिंग करी जाती है, मोटिवेट किया जाता है, हम कह सकते हैं सुपरवाइजरी करी जाती है या सुपरवाइजिंग, ठीक है, मोटिवेट किया जाता है किसको? एम्प्लॉइज को, उनसे कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है, उनको लीडर मतलब एक तरीके से एज ए लीडर उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, लीडरशिप शो करी जाती है. किन सबको करी, किसके लिए करी जाती है? अपने वर्कर्स के लिए, ठीक है, किसको क्या काम करना है, उनको कैसे मोटिवेट करना, उनसे किस तरीके से बात करनी है, इंस्ट्रक्शंस क्या देने हैं, ये सब कौन करता है? ये किसका काम होता है? डायरेक्टिंग का पार्ट होता है, ठीक है. सो फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसका नाम है डायरेक्टिंग. हम अभी आगे ये चैप्टर्स हैं आपके, हम अभी ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग. अब कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग इज मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो लास्ट फंक्शन है मैनेजर का
अब इस फंक्शन के अंदर क्या होता है, मैनेजर को मतलब मैच करना होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो उसने प्लान करी थी परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब एक्चुअली जो काम हुआ और जो प्लान किया था उन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना। जैसे कि हमने एक्चुअली जो प्लान अप किया था, हमने ये प्लान किया था कि ऐसा होगा काम, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी थी, ठीक है, अच्छी थी, बुरी थी, इनके बीच का जो डिविएशंस है, ठीक है, उनके बीच की जो डिविएशंस हैं, इन डिविएशंस को कौन देखता है, इन डिविएशंस को जो देखता है उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। हमने जो किया या और जो हुआ उसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इट मेजर्स टू कम, मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है और उसके हिसाब से ही आगे फॉलो अप लिया जाता है। ठीक है, तो ये काम होता है कंट्रोलिंग का। ठीक है, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। अब छोटी सी भाषा में बोले, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, जो प्लान किया था और जो एक्चुअली हुआ। मतलब आप प्लान तो करते हो 100 मार्क्स लाने के लिए, लेकिन एक्चुअली आते कितने हैं, ठीक है। अब उनके बीच में जो हुआ, हो सकता है पढ़ाई नहीं करी हो सकता है फोन आपने ज्यादा यूज किया हो सकता है आपने टीवी ज्यादा देखा हो सकता है आपने सीरीज ज्यादा देखी हो, ठीक है। वो जो डिविएशंस थी उनको मेजर करना उसको बोलते हैं कंट्रोल। सो होपफुली आप लोग को पांचों फंक्शन मैनेजमेंट के बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। इसके एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू है कि इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। बिल्कुल अभी अभी हमने स्टार्ट किया था कि हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ जाना है। इस गैप को कौन पूरा करता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, आज हम कहाँ हैं, आज हम यहाँ हैं, ठीक है, और हमें कहाँ जाना है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। सेकेंड हमारा एमसीक्यू आता है, इट इस्टेब्लिश द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सो इट इस्टेब्लिश द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सो ये किसका कौन सा फंक्शन है, हमारा प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है या डायरेक्टिंग है। सो ऑर्गेनाइजिंग है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप किसको क्या करना है, ठीक है, कौन करता है, कौन मतलब किस वाले मैनेजमेंट पार्ट में हम, कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट पार्ट का, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, राइट। थर्ड पर आते हैं, द मार्केटिंग मैनेजमेंट मैनेजर ऑफ अल्फा लिमिटेड। सो एक मार्केटिंग मैनेजर है किसके, अल्फा लिमिटेड के। फिक्स्ड द टारगेट फॉर ऑल द fix the target of all the sales executives and give them all the possible authority to achieve it। ठीक है, सो मार्केटिंग मैनेजर है अल्फा लिमिटेड के, उन्होंने टारगेट फिक्स कर दिया है सेल्स एग्जीक्यूटिव्स का, सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स का टारगेट फिक्स हो गया है कि किसको कितना अचीव करना है, उनको अथॉरिटी, ठीक है, पॉसिबल अथॉरिटी टू अचीव इट। सो दे वर आस्क्ड टू सबमिट टू हिम देयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द मंथ। और सबको अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। ऑल ऑफ देम डिड द सेम, सबने वही किया जो बोला गया था, ठीक है। उसके बाद on the receipt of report, the expected and the actual results of sales executives were compared on the basis of the future courses of actions was decided। So the receipt जो receive करी थी उन्होंने, ठीक है, receipt of the report, the expected जो उन्होंने प्लान किया था and the actual और जो हुआ वो कंपेयर किया गया एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शंस वाज डिसाइडेड। उसी पे बेस करके फ्यूचर के जो फ्यूचर में क्या करना है उस पर डिसाइड किया गया। द सेल्स एग्जीक्यूटिव आल्सो रोट इन देयर रिपोर्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ने ये भी लिखा कि कंपनी जो कस्टमर्स है उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। द मेजोरिटी ऑफ देम हैड रिटन दैट they wanted the company to cooperate in the construction of dharamshala going going on in the city। तो उन्होंने बोला कि कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि वो चाहते हैं कि कंपनी जो है वो कॉपरेट करे कि जो धर्मशाला बन रही है सिटी में उस पे। मार्केटिंग मैनेजर प्लेस्ड दिस डिमांड बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के आगे ये रिपोर्ट रखी गई एंड दिस वाज हैप्पीली एक्सेप्टेड। उन्होंने एक्सेप्ट भी करी इसको। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, नाम से पता लग रहा है फंक्शंस सोचने हमें। हाईलाइटेड इन द अबव पैरा बाय क्वोटिंग द रेलेवेंट लाइंस। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट खोजने हमें, कौन कौन से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की यहाँ पे बात करी गई है वो हमें सर्च करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो पहला फंक्शन कुछ अगर दिख रहा हो, द फिक्स टारगेट फॉर ऑल द सेल्स एग्जीक्यूटिव्स एंड गिव देम अथॉरिटी, पॉसिबल अथॉरिटी टू
अचीव, पहली लाइन में। सो जहाँ पे अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो कौन सा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का? सो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है हमारा। और किस लाइन से पता लगता है? फिक्स्ड द टारगेट of for all the sales executive and gave them all the possible authority to achieve it, right? Second हमारा expected and the actual results of sales executives were compared. So जहाँ पर जो प्लान किया था और जो एक्चुअली हुआ, जहाँ पे कंपेयर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग, राइट? होपफुली क्लियर है यहाँ तक आपको। और कोई सा हमें यहाँ पर जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिख रहा हो? सो उन्होंने बोला कि जब हम ये सब डिसाइड करेंगे कि अब क्या हुआ, जो प्लान किया था उसके एक्चुअली बेस पर सब कुछ कंपेयर करा, उसके हिसाब से फिर किसके बारे में सोचेंगे? फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन के बारे में सोचा जाएगा। सो कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज किया गया? प्लानिंग फंक्शन, राइट? और कोई सा फंक्शन जो अच्छे से हमें नजर आ रहा हो? और कोई सा फंक्शन जो हमें अच्छे से नजर आ रहा हो? So sales executive wrote their report to the expectation of the customer from the company. बस यही है. The majority had written them. So nothing else. Marketing manager placed this demand before the. So सब तीन ही फंक्शन है इसके अंदर हमें जो दिख रहे हैं. So organizing, controlling and planning, तीन फंक्शन है. तीनों फंक्शन की लाइन को क्वाइट करके हमें बताना है कि ये लाइन है और इस फंक्शन को डिनोट करती है. होपफुली आप लोगों को आज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से क्लियर होंगे. नेक्स्ट जो भी हमारी वीडियो बनेगी उस वीडियो के अंदर हम चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर अप करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन, राइट? कोऑर्डिनेशन खत्म करने के बाद हम लोग चैप्टर की जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स केस स्टडीज होती है या मिक्सअप केस स्टडी, हम उसको लेकर आएंगे. सो इस चैप्टर की 2 हम और वीडियो बनाएंगे. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे और लास्ट वीडियो जो इस चैप्टर की बनेगी वो बनेगी केस स्टडीज की. सो जब तक पढ़िए, अपने आस पड़ोस वालों को भी पढ़ने दीजिए, ठीक है? चलिए एंड करते हैं वीडियो.